ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं बीबी आयशा माविन मौलिमा सरकारी उर्दू लोअर प्राइमरी स्कूल बीबी तांडा तालुका कुडलिगी ज़िला बल्लारी से आप सभी का इस संवेदा ई क्लास में खैर मकदम करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम चौथी जमात की माहौलियाती मुतालिया किताब से ट्रैफिक के उसूल के मुताल्लिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। पिछली क्लास में हमने ट्रैफिक के उसूल के मुताल्लिक बहुत सारी मालूमात हासिल की थी। आज हम इन ट्रैफिक के उसूलों के मुताल्लिक और मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे इस हिस्सा दुवम में। तो बच्चों, आपको पिछली क्लास में पढ़ाए गए तमाम मालूमात याद होंगे, तो आज हम इनका इयादा करते हुए आगे बढ़ेंगे। बच्चों, क्या आपको सभी मालूमात याद हैं? सभी मालूमात आपने याद रखी हैं? तो देखिए, यहाँ पर आपके लिए सवाल है, देंगे ना आप तमाम इसका जवाब? अच्छा, तो देखिए बच्चों, चार सड़कों के मिलने की जगह को क्या कहते हैं? चार सड़कों के मिलने की जगह को क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, बिल्कुल सही, चार सड़कों की मिलने की जगह को चौराहा कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। रास्ते के बीचों बीच कौन ठहरा हुआ था? रास्ते के बीचों बीच कौन ठहरा हुआ था? ट्रैफिक पुलिस ठहरा हुआ था। इशाराती खमखमों में कौन कौन से रंग होते हैं बच्चों? इशाराती खमखमों में बताइए। हाँ, लाल, पीला और हरा रंग के इशाराती खमखमे होते हैं। बच्चों, लाल रंग का खमखमा क्या जाहिर करता है? लाल रंग का खमखमा बोलिए। हाँ, ठहरो। लाल रंग का खमखमा क्या जाहिर करता है? ठहरो। हरे रंग का खमखमा क्या जाहिर करता है बच्चों? हाँ, बोलिए। बिल्कुल सही, हरे रंग का खमखमा आगे बढ़ने का इशारा जाहिर करता है। पैदल चलने वालों को सड़क पार कहाँ से करनी चाहिए? याद आया? हाँ, बिल्कुल सही, पैदल चलने वालों को ज़ीब्रा क्रॉसिंग के जरिए सड़क पार करनी चाहिए। आपको तो बहुत अच्छी तरह से ट्रैफिक के उसूल याद हैं। चलिए, अब हम तस्वीरों को दिखाते हैं। आप यहाँ पर कौन नजर आ रहे हैं बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए बच्चों, ये कौन है? हाँ, बिल्कुल सही, ये ट्रैफिक पुलिस है। ये कौन है? ट्रैफिक पुलिस। यहाँ पर एक और तस्वीर दिखाई दे रही है, चलो देखेंगे। हाँ, इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? इस तस्वीर में चौराहे का मंजर है। बिल्कुल सही, ये चौराहा है। चौराहा यानी बच्चों चार सड़कों के मिलने की जगह। और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, ज़ीब्रा क्रॉसिंग। क्या दिखाई दे रहा है? ज़ीब्रा क्रॉसिंग। इसको ज़ीब्रा क्रॉसिंग क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि ये ज़ीब्रा क्रॉसिंग ज़ीब्रे के जिस्म पर मौजूद सफ़ेद और काली धारियां होती है ना, बिल्कुल उसी से मुशाबियत रखते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ज़ीब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, इशाराती खमखमे दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर और दो तस्वीरें आपके सामने नजर आ रही हैं, जैसे कि पैदल चलने का निशान। ये इशाराती खमखमा क्या जाहिर करता है? पैदल चल सकते हैं। और हम पैदल चलने वाले कहाँ से सड़क पार करेंगे? ज़ीब्रा क्रॉसिंग के जरिए से सड़क पार करेंगे। जैसे कि इस तस्वीर में बच्चे सड़क पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों? बिल्कुल सही। यहाँ पर एक और तस्वीर है। इस तस्वीर में क्या है बच्चों? हाँ, इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? एक्सीडेंट का, हादिसात का मंजर नजर आ रहा है। ये हादिसात क्यों हो सकते हैं? अगर इशाराती खमखमे ना हो तो शहरों में चौराहों पर
आने जाने वाली सवारियों के दरमियान क्या हो सकता है? टकराव हो सकता है, हादिसात हो सकते हैं। तो ट्रैफिक के जो लाइट्स होते हैं ये इन हादिसों से बचने में हिफाजत सफ़र के लिए सहूलियत फराहम करते हैं और आने जाने वाली सवारियों को वाज़ेह हिदायत दे सकते हैं। जैसे कि लाल रंग का खमखमा ठहरों का इज़हार करता है, जाहिर करता है, और पीले रंग का खमखमा तेज आने वाली सवारियों को धीरे होने का इशारा जाहिर करता है। इसी तरह से हरे रंग का खमखमा आगे बढ़ने का इशारा जाहिर करता है। तो इस तरह इन तमाम इशाराती खमखमों को देखते हुए सवारियां रुक जाती हैं और जब हरा रंग का खमखमा देखते हैं तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम महफूज सफ़र कर सकते हैं। तो अच्छा बच्चों, आज हम इस क्लास में आपको आज जो सलाहियतें हम हासिल करेंगे वो इस तरह से हैं, जैसे कि सड़क के किनारे लगाई जाने वाली हिदायती तख्तियों और इशारात के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। इनके उसूल, ये क्या उसूल जाहिर करते हैं, इसके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। इन पर अमल करने की क्या अहमियत है आज इस क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा बच्चों, आप अपने इस क्लास में कलम और किताब के साथ शामिल हो जाइए। यहाँ पर एक तस्वीर है। इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, यहाँ पर इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? इस तस्वीर में एक प्लस मार्क का निशान दिखाई दे रहा है, जो रास्ते के किनारों पर इशाराती तख्ती लगाई जाती है। ये इशाराती तख्ती क्या जाहिर करती है? आगे अस्पताल है, आहिस्ता जाइए। ये इशाराती तख्ती क्या जाहिर करती है? आगे अस्पताल है, आहिस्ता जाइए। किस तरह से जाना चाहिए? आहिस्ता से जाना चाहिए। जहाँ कहीं भी रास्ते के किनारे इस तरह की तख्ती लगाई गई हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर अस्पताल है और हम किस तरह से सवारियों को चलाएंगे? आहिस्ता चलाएंगे। क्यों आहिस्ता चलाएंगे बच्चों? क्योंकि वहाँ पर मरीज होते हैं, उनको तकलीफ हो सकती है और सड़कों पर तेज सवारियों के जाने से मरीजों को तकलीफ हो सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि जहाँ कहीं भी अस्पताल हो अपनी सवारियों को आहिस्ता ले जाएं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक और तस्वीर है जिसमें आप देख रहे हैं कि सड़क के किनारे इस तरह की तख्ती लगाई गई है। आप जब कभी भी सफ़र के लिए निकलें तो आप इस तरह की तख्ती देखेंगे। सड़क के किनारे जहाँ कहीं अस्पताल होता है वहाँ पर इस तरह की तख्ती लगाई जाती है। और ये तख्ती क्या जाहिर करती है, क्या इशारा देती है बच्चों? आगे अस्पताल है और हमें आहिस्ता जाना चाहिए। समझ गए बच्चों? यहाँ पर एक और तख्ती देखेंगे। चलो बच्चों, यहाँ पर एक और तख्ती है, जैसे कि ये तस्वीर क्या जाहिर कर रही है बच्चों? ये तख्ती क्या जाहिर कर रही है? बोलिए, इस तरह की तस्वीर आप कहाँ देखते हैं? हाँ, रेल के पटरियों की जैसी तस्वीर दिखाई दे रही है ना बच्चों? तो ये तस्वीर, ये तख्ती क्या जाहिर करती है? ये तख्ती रेलवे का लेवल क्रॉसिंग गेट अगर खुला हो तो आगे बढ़ें। जब कभी हम सफ़र के लिए निकलें तो जहाँ पर इस तरह का निशान देखें तो हमें समझ जाना चाहिए कि आगे क्या होगा? रेलवे का लेवल क्रॉसिंग गेट होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर गेट खुला हो तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर गेट बंद हो तो हम खुलने का इंतज़ार करेंगे। तो ये तख्ती क्या जाहिर कर रही है बच्चों? रेलवे का लेवल क्रॉसिंग गेट अगर खुला है तो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक और तस्वीर है बच्चों जिसमें आप देख रहे हैं कि पीछे रेल है, रेल गुजर रही है और वहाँ पर इस तरह का बोर्ड लगाया गया है। आप भी अपने गांव, शहर या किसी दूसरे गांव को जाते वक्त इस तरह के बोर्ड रास्ते के किनारे देख सकते हैं। जहां पर रेल की पटरियां गुजरने का रास्ता होता है वहां पर इस तरह का इशाराती तख्ती लगाई जाती है। और यहाँ पर एक और तख्ती आपको नजर आ रही है। ये तख्ती क्या जाहिर कर रही है बच्चों? इस तरह की तस्वीर आपने देखी है कहीं? ये इशाराती तख्ती देखी है?
हाँ, जहाँ पर रास्ते पर उभार होता है, यानी कि रास्ता उभरा हुआ होता है, तो वहां पर इस तरह की तख्ती लगाई जाती है। ये तख्ती क्या इशारा करती है बच्चों? रास्ते पर उभार है, सवारियों की रफ्तार को कम करें। सवारियों की रफ्तार को क्या करना है? कम करना है। क्यों कम करना है बच्चों? क्योंकि रास्ते पर जो उभार होता है, अगर हम तेजी से सवारियां लाएंगे तो हादिसात हो सकते हैं। तो इसलिए जहां कहीं भी रास्ते के किनारे इस तरह की तख्ती लगाई गई हो, हमें चाहिए कि अपनी सवारियों की रफ्तार को कम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इस सड़क के किनारे इस तरह की तख्ती लगाई गई है। आप भी अपने गांव शहर में इस तरह की इशाराती तख्ती को लगाए हुए देखे होंगे। तो ये इशाराती तख्ती क्या जाहिर करती है बच्चों? रास्ते पर उभार है, सवारियों की रफ्तार को क्या करेंगे हम? कम करेंगे। जहां कहीं भी इस तरह का इशाराती तख्ती को हम देखेंगे तो अपनी सवारियों की रफ्तार को हम कम करेंगे, नहीं तो क्या हो सकता है? हादिसात हो सकते हैं। अच्छा चलो बच्चों, यहाँ पर एक और इशाराती तख्ती आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि ये इशाराती तख्ती क्या जाहिर कर रही है बच्चों? हाँ, बिल्कुल सही, बाएं घूमेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे? बाएं घूमेंगे। जहां कहीं भी इस तरह की इशाराती तख्ती लगाई जाती है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम यहाँ से बाएं घूमेंगे, यानी कि आगे रास्ता बाएं तरफ है। जैसे कि यहाँ पर एक और तस्वीर है जहां सड़क पर इस तरह का इशाराती तख्ती लगाई गई है। ये इशाराती तख्ती क्या जाहिर कर रही है बच्चों? बाएं घूमें। देखिए यहाँ पर इस सड़क पर देख रहे हैं ना, हाँ, यहाँ पर आगे रास्ता सीधा ना हो के बल्कि बाएं तरफ है, यानी कि लेफ्ट साइड है। तो हम समझ जाना चाहिए कि आगे रास्ता सीधा नहीं है बल्कि बाएं तरफ है। तो हम अपनी सवारियों को किस तरफ घुमाएंगे? बाएं तरफ घुमाएंगे। अच्छा बच्चों, इस तस्वीर को देखिए। हाँ, ये इशाराती तख्ती क्या जाहिर करती है? वहां पर बाएं घूमना था, यहाँ पर क्या किस तरफ घूमना है? दाएं घूमना है, यानी कि राइट साइड हमें टर्न लेना है। यहाँ पर राइट साइड, तो हम यहाँ पर दाएं घूमेंगे। यहाँ पर देखिए आप तस्वीर में, यहाँ पर सड़क दाएं बाएं तरफ नहीं है बल्कि किस तरफ है? दाएं जानिब है। तो जहां कहीं भी इस तरह की तख्ती लगाई जाती है, हमें समझ जाना चाहिए कि अब हम क्या करेंगे? दाएं घूमेंगे। किस तरफ घूमेंगे? दाएं घूमेंगे। तो ये इशाराती तख्ती सवारियों को वाज़ेह हिदायत देती है कि हम दाएं घूमेंगे। समझ गए बच्चों? तो चलिए और इशाराती तख्तियों की तरफ चलेंगे हम। जैसे कि ये वाली इस तरह की इशाराती तख्ती आपने देखी है? देखी है ना बच्चों? इस पर कौन सा हुर्फ लिखा हुआ है अंग्रेजी का? पी। ये कहां पर लगाया जाता है बच्चों? ये क्या जाहिर करता है? सवारियों को ठहरा सकते हैं। सवारियों को क्या कर सकते हैं? ठहरा सकते हैं। जहां कहीं भी इस तरह के इशाराती तख्ती लगाई गई हो, हमें समझ जाना चाहिए कि हम यहाँ पर सवारियों को ठहरा सकते हैं। जैसे कि हम अस्पताल वगैरह जाते हैं या बाजार वगैरह जाते हैं या गार्डन हो, पार्क हो या किसी तफरी मुकामात पर जाते हैं, तो वहाँ पर अपनी सवारियों को हम कहाँ रखेंगे? तो इस तरह का निशान जहाँ पर लगाया जाता है, हमें चाहिए कि वहाँ पर अपनी सवारियों को ठहराएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर पी के सामने हॉस्पिटल लिखा हुआ है। क्या लिखा है बच्चों? पी हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल का पार्किंग यहाँ पर है। तो बहुत सारे अस्पतालों के सामने इस तरह का निशान लगाया जाता है ताकि लोगों को अपनी सवारियां रुकाने की जगह मालूम हो सके और तमाम को भी सहूलत मुहैया हो सके। इसी तरह से यहाँ पर एक किले का मंजर है जो एक तफरीही मुकामात है। तो यहाँ पर भी एक पी का निशान जाहिर कर रहा है। क्या जाहिर कर रहा है? कि हम अपनी सवारियों को यहाँ पर ठहरा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे तफरीही मुकामात पर हो या बस स्टैंड में हो, रेलवे स्टेशन में हो, पी बोल के इशाराती तख्ती क्या जाहिर करती है? पार्किंग, यानी कि हम अपनी सवारियों को वहां पर ठहरा सकते हैं। समझ गए बच्चों?
चलिए और इशाराती खमखमों की तरफ चलेंगे। देखिए बच्चों, ये इशाराती खमखमा क्या जाहिर कर रहा है बच्चों? ये इशाराती खमखमा आपने देखा है? ये इशाराती तख्ती आपने कहीं देखी है? हाँ, ये इशाराती तख्ती क्या जाहिर कर रही है? आहिस्ता जाइए। क्या जाहिर कर रही है बच्चों? आहिस्ता जाइए। तो यहाँ पर एक इस तस्वीर में देखिए बच्चों, ये तख्ती कहाँ लगाई गई है? स्कूलों के पास। तो स्कूलों के पास बच्चों आते जाते रहते हैं, तो किसी को तकलीफ ना हो इसलिए इस तरह का निशान लगाया जाता है, ताकि आने वाली सवारियां अपनी रफ्तार को क्या करेंगे? कम करेंगे। यहाँ से हम आहिस्ता गुजरेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, यहाँ पर एक हॉर्न का निशान नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको हॉर्न का निशान, हॉर्न के ऊपर क्या है? एक तिरछी लकीर है जो क्या जाहिर कर रही है? यानी कि मना करने का इशारा दे रही है। यानी कि इसका मतलब है बच्चों, हॉर्न मत बजाइए, हॉर्न मत बजाइए। तो इस तरह की इशाराती तख्ती आमतौर पर कहाँ लगाई जाती है बच्चों? अस्पतालों के पास। हाँ, तो वहां पर मरीज होते हैं, इन्हें तकलीफ हो सकती है, इसलिए खास करके अस्पतालों के पास इस तरह के इशाराती तख्ती लगाई जाती है, ताकि सवारियों की जो हॉर्न की आवाज़ होती है वो मरीजों को परेशान कर सकती है। इसलिए इस तरह की इशाराती तख्ती बिलखुसूस अस्पतालों के पास लगाई जाती है और स्कूलों के पास भी लगाई जाती है, ताकि बच्चों को, मरीजों को किसी किस्म की मदाखलत या परेशानी ना हो, इसलिए इस तरह की इशाराती तख्ती लगाई जाती है। अच्छा बच्चों, आपने बहुत सारी इशाराती तख्तियों को अभी इस क्लास में समझ गए होंगे, तो हम इसको दोहराते जाएंगे। बोलिए बच्चों, ये इशाराती तख्ती क्या जाहिर करती है? बोलिए। हाँ, आहिस्ता जाइए। क्या जाहिर करती है? आहिस्ता जाइए। ये वाली इशाराती तख्ती आपको क्या क्या जाहिर करती है? हाँ, आगे रेलवे लेवल क्रॉसिंग गेट अगर खुला हो तो हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? खुलने का इंतजार करेंगे। हाँ, ये इशाराती तख्ती क्या जाहिर करती है बच्चों? पी यानी कि पार्किंग, यानी कि यहाँ पर हम अपनी सवारियों को रोक सकते हैं। इस वाली इशाराती तख्ती क्या जाहिर करती है? हाँ, रास्ते पर उभार है, हम अपनी सवारियों की रफ्तार को क्या करेंगे? कम करेंगे। ये इशाराती तख्ती बच्चों, बोलिए। हाँ, हॉर्न मत बजाइए। ये नीचे वाली तस्वीर, आगे अस्पताल है, आहिस्ता जाइए। हाँ, ये बाएं घूमे। ये इशाराती तख्ती क्या जाहिर करती है? बाएं घूमे। और ये वाली बच्चों, दाएं घूमे। बाएं घूमे और इस तरह के निशान दाएं घूमे का इशारा जाहिर करता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये ट्रैफिक के उसूल अपनाइए और महफूज रहें। हम इन ट्रैफिक के उसूलों को अगर अपनाएंगे तो हम क्या रहेंगे? महफूज रहेंगे। ट्रैफिक के उसूलों की तकमील करें। आप सभी बच्चों को चाहिए कि इन ट्रैफिक के उसूलों की तकमील करें, यानी कि इन पर अमल करें और हादिसात से बचें। आज आपने इस क्लास में बहुत सारी इशाराती तख्तियों के मुताल्लिक मालूमात हासिल किए हैं ना बच्चों? आप अपने घर में सभी को इन इशाराती तख्तियों के मानी बताएंगे ना? जब कभी आप सफ़र के लिए निकलेंगे तो इस तरह की इशाराती जो भी तख्तियाँ आपने देखी हैं, इनको देखकर पहचानेंगे और क्या करेंगे? अपने वालिदैन को बताएंगे कि ये इशाराती तख्ती क्या जाहिर करती है। तो हिफाजत सफ़र के मौजूदा उसूल को ही, यानी कि हिफाजत, किनकी हिफाजत? सवारियों की हिफाजत और हमारी हिफाजत, दोनों की हिफाजत के लिए जो उसूल बनाए गए हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? ट्रैफिक के उसूल कहते हैं। हमारी और सवारियों की हिफाजत के लिए बनाए गए उसूलों को ही ट्रैफिक के उसूल कहते हैं। और ये इशाराती तख्तियाँ खमखमे हमें हिदायत देती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, घरों और मदरसों में वहाँ होने वाले हादिसात से मुताल्लिक़ आप जानते ही हैं, जैसे कि बिजली के आलात, गैस का चूल्हा, चाकू, ब्लेड, दरांती वगैरह जैसी चीज़ें
इस्तेमाल आप होशियारी से करेंगे, नहीं तो क्या हो सकता है, खतरा लाहक हो सकता है। बिजली के आलात को आप नहीं छुएं तो बेहतर होगा। अगर इनके इस्तेमाल के लिए करेंगे तो भी आप एहतियात बरतेंगे, अपने बड़ों का साथ लेंगे, पैर में चप्पल पहनेंगे। तो इस तरह गैस के चूल्हे तो बहुत ख़तरनाक होते हैं, आपको चाहिए कि इनसे दूर रहें। और दरांती, चाकू, ब्लेड का इस्तेमाल करते वक्त बड़ों की मदद लें, नहीं तो हादिसात हो सकते हैं। आपको चाहिए कि इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल एहतियात से करें, अपने वालिदैन या बड़ों की मौजूदगी में इस्तेमाल करें ताकि वो आपका ख्याल रख सकें। समझ गए बच्चों? आप कहीं भी किसी भी बिजली के आलात में हाथ वगैरह नहीं डालेंगे, पेंसिल वगैरह नहीं रखेंगे, पेंसिल वगैरह को चाकू, ब्लेड वगैरह से छीलने कोशिश नहीं करेंगे। समझ गए बच्चों? आप अपनी हिफाजत खुद करना सीखिए। तो इस तरह आप इन तमाम बातों को ख्याल करते हुए अपना ख्याल रखेंगे ना बच्चों? तो यहाँ पर चंद जुमले दिए गए हैं, चंद ट्रैफिक के उसूल दिए गए हैं। अगर ये मुनासिब हैं तो आप इनके सामने सही का निशान लगाएंगे, अगर गलत हैं तो आप इनकी क्या करेंगे, इन्हें आगे गलत का निशान लगाएंगे और इनकी तस्हीह करेंगे ना बच्चों? चलो अब इनको पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर 4 कॉलम है। कितने कॉलम है? 4 कॉलम है। तो यहाँ पर देखिए, पहले कॉलम में क्या है, ट्रैफिक के उसूल, दूसरे कॉलम में मुनासिब, तीसरे कॉलम में गैर मुनासिब और चौथे में तस्हीह करदा जवाब। अगर जवाब सही है तो आप राइट का निशान लगाएंगे और अगर गलत है तो गलत का निशान लगाएंगे और इसका सही जवाब अगले कॉलम में लिखेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या है वहां पर। सड़क पार करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। इशारती खमखमे जहां होते हैं वहां दोनों जानिब देखे बगैर सड़क पार करनी चाहिए। रेल के आते वक्त लेवल क्रॉसिंग पार कर सकते हैं। रास्ते के बीचों बीच नहीं खेलना चाहिए। सवारियों के चलते वक्त और में चढ़ उतर नहीं सकते। कतार में ठहर कर सवारियों में चढ़ना चाहिए। पैदल चलने वालों को रास्ते के किनारे चलना चाहिए। समझ गए बच्चों? तो अब इनके जवाब देंगे आप? तैयार हैं आप? चलो देखेंगे कौन जवाब देंगे। सभी जुमले आपको समझ में आ गए ना बच्चों? हाँ, चलो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सड़क पार करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का। हाँ बिल्कुल सही। तो इसके आगे हम कौन सा निशान लगाएंगे? सही का निशान लगाएंगे। इशाराती खमखमे जहां नहीं होते वहां दोनों जानिब देखे बगैर सड़क पार करनी चाहिए। दोनों जानिब बगैर देखे सड़क पार करनी चाहिए? नहीं ना बच्चों, जहां पर इशाराती खमखमा नहीं होता वहां पर हमें क्या करना चाहिए? दोनों जानिब सड़क देखकर पार करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो जुमला दिया गया है वो सही है बच्चों? नहीं, तो हम इसको कौन सा निशान लगाएंगे? गैर मुनासिब यानी कि रॉन्ग का निशान लगाएंगे। किस कॉलम में? गैर मुनासिब कॉलम में इस रॉन्ग का निशान लगाएंगे और इसकी तस्हीह करेंगे। जैसे कि इशाराती खमखमा जहां नहीं होते वहां दोनों जानिब देखकर सड़क पार करेंगे। जहां पर इशाराती खमखमे नहीं होते वहां पर दोनों जानिब देखकर हमें सड़क पार करनी चाहिए। देखिए बच्चों, रेल के आते वक्त लेवल क्रॉसिंग पार कर सकते हैं क्या? नहीं, तो हम इसको कौन सा निशान लगाएंगे? गलत का निशान लगाएंगे। रेल के तो इसकी सही जवाब क्या है? तस्हीह करदा जवाब क्या है बच्चों? रेल के आते वक्त लेवल क्रॉसिंग पार नहीं कर सकते। हाँ, रेल के आते वक्त लेवल क्रॉसिंग नहीं कर सकते। तो रेल के आते वक्त हमें क्या करना है? लेवल क्रॉसिंग पार नहीं करना है बल्कि रेल के गुजरने का इंतजार करना है। रास्ते के बीचों बीच नहीं खेलना चाहिए। सही है ना बच्चों? तो सही का निशान सवारियों के चलते वक्त इनमें चढ़ उतर सकते हैं? नहीं, तो रॉन्ग का निशान लगाएंगे। सवारियों के रुकने के बाद चढ़ उतर सकते हैं, ये इसका तस्हीह करदा जवाब है।
कतार में ठहर कर सवारियों में चढ़ना चाहिए। सही है ना बच्चों? जब कभी हम सवारियों में चढ़ेंगे तो कतार में ठहरेंगे तो सही का निशान। पैदल चलने वालों को रास्ते के किनारे चलना चाहिए। सही है तो सही का निशान। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक और सरगर्मी है। आपको यहाँ पर एक तरफ जुमले दिए गए हैं और दूसरी तरफ इनके तस्वीर दिए गए हैं। आपको इनकी जोड़ लगानी है। रास्ते पर तो इनके जुमले पढ़ते हुए चलेंगे। क्या है देखिए यहाँ पर अलीफ के तरफ, रास्ते पर उभार है, सवारियों की रफ्तार को कम करेंगे। रेल का लेवल क्रॉसिंग गेट अगर खुला है तो आगे बढ़ेंगे। बाएं घूमे, आगे अस्पताल है, आहिस्ता जाइए। सवारियों को ठहरा सकते हैं, आहिस्ता जाइए। तो यहाँ पर आगे तस्वीर है, आप इन्हें जोड़ेंगे ना बच्चों? चलो इनकी जोड़ लगाइए। हाँ बिल्कुल सही, आप तो जोड़ लगाने लग गए हैं बच्चों। बिल्कुल सही, माशाल्लाह, वेरी गुड। हाँ तो देखिए आपने जोड़ लगा लिया। हाँ देखेंगे, बिल्कुल सही है। रास्ते पर उभार है, सवारियों की रफ्तार कम करेंगे, तो उसकी जोड़ आपने बिल्कुल सही लगाई है। रेलवे का लेवल क्रॉसिंग गेट अगर खुला है तो आगे बढ़ेंगे। ये कहाँ पर है बच्चों? कहाँ पर है बोलिए? हाँ ये बिल्कुल सही। ये उसके बाद देखिए क्या है, बाएं घूमे। आपने तो बहुत जल्दी से इसका जवाब बता दिया। आगे अस्पताल है, कहाँ पर है? हाँ बिल्कुल सही, आपने बहुत ठीक बताया। सवारियों को ठहरा सकते हैं, कहाँ पर ठहरा सकते हैं बताइए, कौन सा निशान है वो? हाँ बिल्कुल सही। और आहिस्ता जाइए, ये वाला निशान क्या जाहिर कर रहा है? आहिस्ता जाइए। आपने इन तमाम की जोड़ बखूबी लगाई। बहुत बहुत मुबारक हो बच्चों, आप इन तमाम इशाराती तख्तियों और उनके उसूल को जान गए हैं। तो आपको इन उसूलों के मुताल्लिक मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो बच्चों आपके लिए घर पर काम जो आपकी किताब में सबक पेज नंबर 135 पर इस तरह की सरगर्मी दी गई है, जहां कहीं भी आप इस तरह की इशाराती तख्तियां अपने गांव या शहर या अपने मदरसे जाते वक्त या सड़क के किनारे कहीं भी इस तरह की इशाराती तख्ती आपने देखी होगी, तो इसके आगे आप जहां देखे हैं वो लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है, हॉर्न मत बजाइए, तो मेरे मदरसे के पास लगाऊंगा। ये कहाँ पर लगाऊंगा मैं? अपने मदरसे के पास। तो आगे के निशान जो भी हैं आप कहाँ लगाएंगे, इसके मुताल्लिक आप अपनी दरसी किताब में पेज नंबर 135 में लिखेंगे बच्चों। लिखेंगे ना? हाँ शाबाश। तो ये तमाम जवाबात लिखकर आप अपने मौलिमा या मौलिम को दिखाएंगे। हाँ बच्चों, तो आपको ये तमाम मालूमात समझ में आ गई होंगी। तो आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने बखूबी इन तमाम मालूमात को हासिल किए। तो हमने ट्रैफिक के उसूल के मुताल्लिक बहुत सारी मालूमात हासिल की और इशाराती खमखमों के मुताल्लिक, चौराहे, ट्रैफिक पुलिस, इसी तरह से इशाराती तख्तियाँ जो बहुत सारी होती हैं, इनके मुताल्लिक आज की इस क्लास में हमने मालूमात हासिल किए हैं। तो आप जब कभी सफ़र के लिए जाएंगे तो रास्ते के किनारे इस तरह की इशाराती तख्तियों को देखेंगे और पढ़ेंगे और सभी को बताएंगे कि ये इशाराती तख्ती क्या जाहिर करती है। समझ गए बच्चों? बहुत खूब। अपना ख्याल रखिए, रोज़ाना होमवर्क कीजिए और सेहत का ख्याल रखिए। अपने वालिदैन की बात मानिए, रोज़ पाकी सफाई का ख्याल रखिए। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा प्यारे बच्चों, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। ठीक है, चलेंगे। अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am.